हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सलमा सैयद है और आज हम लोग जो टॉपिक ले रहे हैं वो कोई ब्यूटी रिलेटेड या कोई भी ट्यूटोरियल नहीं है या मैं कुछ सिखाने नहीं जा रही हूँ, बस एक ही बात बताना चाह रही हूँ। आज का टॉपिक है सक्सेस, कामयाबी। कोई भी फील्ड में कामयाब होना है, ये सबका सपना होता है कि सक्सेस किस तरीके से पाया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कुछ 8 स्टेप्स है सक्सेस के, जिसको अगर हम लोग फॉलो करेंगे तो हमको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता कामयाबी पाने से। तो पहला मेरा पॉइंट है, मैं आपका बिल्कुल वक्त नहीं लूंगी, पॉइंट पे आ जाती हूँ। सबसे पहला पॉइंट है हैव अ ग्रेट एटीट्यूड। अब आपने पूछा ये इसका मतलब क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहती हूँ। छोटे से लेके एक छोटा छोटा टारगेट बनाओ, फिर धीरे 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 बढ़ा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हेलीकॉप्टर लेना है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है प्लीज, हेलीकॉप्टर लेना है, तो अगर आज आपने सपना देखा कि हेलीकॉप्टर देखना है, खरीदना है मुझे, और अगर कल हम लोग नहीं खरीद सकते, लेकिन ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर आज हम लोग पैदल चल रहे हैं, मैं सिंपल एग्जांपल ले रही हूँ, पैदल चल रहे हैं, अगर हम लोग 11 नंबर की गाड़ी से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो आज अगर हम लोग पैदल चल रहे हैं तो हम लोगों को पहला टारगेट लेना है कि मैं साइकिल किस तरीके से परचेज कर सकता हूँ। साइकिल लेने के लिए मुझे क्या एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एक याद रखिए, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि पहला टारगेट अचीव करना मुश्किल है। ये छोटा सा टारगेट है लेकिन ये अचीव करना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद जो कामयाबी का नशा चढ़ जाता है, उसके बाद आगे के टारगेट आप यूं करना स्टार्ट करोगे धीरे धीरे। तो पहले ये टारगेट बनाना कि मैं साइकिल किस तरीके से खरीद सकता हूँ। साइकिल खरीदने के बाद आपको सोचना है मैं बाइक कैसे ले सकता हूँ। बाइक के बाद आपको कार के बारे में सोचना है। कार के बाद जैसे एक मर्सरीज ले रहे हो, और फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर लेना है। एक याद रखिए, आपको लगेगा कि ये मैम कुछ भी बता रही है, किस तरीके से लेना है। फर्स्ट थिंग एक याद रखना, 2 रास्ते रहते हैं लाइफ के अंदर। ये जैसे पहाड़ है, पहाड़ पे चढ़ने के 2 रास्ते हैं। फर्स्ट रास्ता है यू 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 घूम कर जा रहे हो आप, और दूसरा रास्ता ये सीधा। इस रास्ते को हम लोग शॉर्टकट कहेंगे, और ये जो रास्ता है काफी दूर तक है। तो आप जैसे मैंने काफी लोगों को ये जब बताते वक्त पूछा कि कौन सा रास्ता चुनोगे, बहुत लोगों ने बताया ये रास्ता। ये सपोज 5000 किलोमीटर है, हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, और ये सपोज 500 किलोमीटर है। ये बहुत छोटा है लेकिन रिस्क भी उतनी है। तो मैं गाइस यही बताना चाहूंगी कि इस रास्ते से जाते वक्त अगर पहाड़ पे चढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं गिरने के चांसेस है। हर चीज सेम, वही चीज शॉर्टकट रास्ते में होते हैं, और इस रास्ते पे थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन कामयाबी या मंजिल पे हम लोग 100% पहुंचेंगे, ये हम लोगों को यकीन होता है। तो इसीलिए शॉर्टकट कभी नहीं अपनाना है, हमें पूरी तरह से टारगेट लेना है। आप बताओगे साइकिल खरीदना है, हेलीकॉप्टर खरीदना है, ठीक है, लेकिन वो खरीदेंगे कैसे। आज आप जो कुछ भी कर रहे हो, मैं किसी भी फील्ड के बारे में नहीं बता रही हूँ या ब्यूटी फील्ड से ही नहीं बता रही, कोई भी, इसमें आपको अपने आप के अंदर झांकना है। पहले सबसे पहले देखना है आपके अंदर किस चीज की खूबी है, किस चीज का टैलेंट है, आप किस काम के अंदर ज्यादा खुश रहते हो। वो काम नहीं लगना चाहिए, वो लगना चाहिए कि आपको अंदर से काम करते हुए एंजॉय फील होना चाहिए कि मैं कुछ कर रही हूँ तो एक मस्ती वाला काम कर रही हूँ। जैसे मैंने ब्यूटी फील्ड चुना तो मुझे बहुत पसंद है, ये काम मेरा काम नहीं है, ये मेरा पैशन है। तो पहले अपने अंदर की एक खूबी चुन लो, कोई भी तरीके से उस खूबी के ऊपर पूरी तरह से नॉलेज गेन करो। मतलब सिंपल बात बता रही हूँ, लक्ष्मी के पीछे मत दौड़ो। लक्ष्मी इट मीन्स मनी, पैसा। पैसे के पीछे नहीं दौड़ना है, पहले नॉलेज मीन्स सरस्वती के पीछे। सरस्वती को आप अपनाओगे, लक्ष्मी आपके पीछे आ जाएगी। तो ये बात याद रखना है हम लोगों को। पहले कोई भी चीज का आपके अंदर की खूबी ढूंढ लो, उसका नॉलेज गेन करो, और नॉलेज के बाद उसके अंदर परफेक्शन करो। परफेक्शन करके एक टारगेट लो। पहले जैसे मैंने बताया साइकिल, बाइक, कार, इस तरीके से धीरे 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 करके किया जा सकता है, और ये पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ऐसा दुनिया में कोई भी चीज नहीं, खुद इम्पॉसिबल कहता है आई एम पॉसिबल। तो गाइज ये बात को कभी नहीं भूलना है। एक याद रखिए, चिकनाहट, सिंपल बात बता रही, जैसे कुम्हार होता है जो मटका बनाता है, तो वो अगर होता है तो वो कितना भी अच्छा होगा, जैसे गुरु कितना भी अच्छा होगा, तो मिट्टी का मटका बना सकता है या मूर्त बना सकता है, कुछ भी बना सकता है, लेकिन खुद एक स्टूडेंट के अंदर जब आप सीखने के लिए जा रहे हो तो उसके अंदर भी वो क्वालिटीज होनी चाहिए कि वो उस तरीके से गेन करना है, कैच करना है, उस
तरीके से उतनी मेहनत करनी है, एफर्ट्स लेने हैं, वो पागलपन जरूरी है। अगर कुछ बनना है तो पागलपन जरूरी है, पागलपन के बगैर कुछ भी नहीं। तो गाइस, ये हैव अ ग्रेट एटीट्यूड, चाहे कहीं भी हो, धीरे धीरे हर चीज का नॉलेज गेन करना है, आपको परफेक्शन अपने अंदर उतारना है। मुश्किल है पहला जो रास्ता है, यहाँ पहुंचना मुश्किल है, ये रास्ते आपको खुद ब खुद आसान नजर आ जाएंगे। सेकंड मेरा पॉइंट है बी ऑन टाइम। इसका मतलब है हम लोगों को वक्त को समझना है, वक्त वापस नहीं आएगा। जब शुरू, काफी लोग बताते आज देर हो चुकी है, मैं जैसे कर रहा हूँ काम तो बहुत देर हो चुकी, मेरा ये एज हो गया, नहीं, जब आँख खुली तब सवेरा। जहां से आपने शुरू किया यही सोचना, यही मेरा सही वक्त है। एक इंसान को हर वक्त एक दस्तक आती है कि मतलब ये काम करना है, लेकिन हम लोग काफी बार इग्नोर करते हैं। उस दस्तक को सुन लो, उस दस्तक को सुन लो, वही आपके लाइफ पे जो किक कहते हैं ना, वही आपके लाइफ का किक होता है। उसको लेकर आपको एक एक मिनट, आपका जो एक मिनट भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। जो काम के लिए आपने एक बनाया, एक टाइम टेबल बना लो, आपको होना चाहिए कि मैं कम से कम अगर 8 से 10 घंटा मेहनत कर रहा हूँ तो इसमें मेरा खाना या जो भी है, थोड़ा सा भी फोन, ये सारी चीजों को छोड़ के 8 घंटा मेहनत करना है। जैसे मैंने आगे दिया है आपको कि आपको 8 घंटा कंपलसरी मेहनत करनी है, वर्क फॉर फुल 8 आवर्स, 8 घंटा पूरी तरह से मेहनत करनी है, वो ईमानदारी से, किसी और को नहीं दिखाना है, हमको खुद को आजमाना है। एक याद रखो, इंसान को खुद से ज्यादा कोई पहचान नहीं सकता, और खुद, अगर इंसान खुद जब तक ना चाहे उसको कोई नहीं हरा सकता। तो प्लीज टाइम के लिए आप एक रहो, कहीं पर भी जाना है वक्त पर जाओ, पहले से तैयारी करो। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है बी प्रिपेयर्ड। कहीं भी जा रहे हो, आपको कल अगर कोई काम करना है तो कल सुबह तैयारी नहीं करनी है, आपको आज रात में सोचना है, लिख कर लेना है। एक याद रखो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो काम लिखा जाता है वो होने के चांसेस 101% होते हैं। जो काम आप सोचते हो, जो भी सोच रहे हो, एक डायरी लिखने की आदत लगा लो, क्योंकि लिखने के बाद वो काम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। उस तरीके से आपको करना है, आपको खुद से बात करनी, किसी और से नहीं। और जो भी सोचोगे, जो भी टारगेट लिया है, ये किसी से बताओ मत, क्योंकि बताने से उसकी जो एनर्जी है वो बहुत लो हो जाती है। एक अंदर जिद रखनी है, एक चैलेंज रखना है कि वो जिद से आपको कंप्लीटली पूरा करना है। वो कंप्लीट होने तक किसी को मत बताओ, कंप्लीट होने के बाद बताना है, क्योंकि कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा बी प्रिपेयर्ड। जैसे मैंने बताया, कोई भी काम करे उसकी तैयारी पूरी पहले ही करनी है। जैसे प्यास लगने के बाद काफी लोग कुआं खोदते हैं, ये कहावत है, लेकिन उस तरीके से बनना है हम लोगों को, पूरी तरह से पहले से तैयारी करनी है। नेक्स्ट मैंने पॉइंट बताया, वर्क फॉर फुल 8 आवर्स, 8 घंटा ईमानदारी से मेहनत करो। इसमें मैंने जैसे बताया, आपका फोन है, जो भी है, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ये टाइम अगर आपका 2 घंटा जा रहा है तो आपको 10 घंटा मेहनत करना है। ये अपने आप से टारगेट रखो कि 10 घंटे में से मेरा थोड़ा भी वक्त बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगा, मतलब 8 घंटा मुझे पूरी ईमानदारी से काम करना है। ये एक चैलेंज किसी और से नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ खुद से लगाना है। नेक्स्ट मेरा पॉइंट है, कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ। अपनी कमजोरी को सबसे बड़ी ताकत बनाओ। एक याद रखो, अगर आपको कोई तकलीफ है, वीकनेस है, तो वो किसी को अगर आप दिखा रहे हो आप और कमजोर बन रहे हैं। दुनिया का उसूल है कि जहां आपने बताया यहाँ मुझे पेन है, सबसे पहले आपको वही सबसे ज्यादा चोट मिलेगी, क्योंकि आपने सामने वाले को बता दिया। अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ। अगर आपकी बेटी आपकी कमजोरी, बेटा आपका कमजोरी, आपकी वाइफ आपकी कमजोरी, उसको ताकत बनाओ कि उसके लिए मुझे कुछ करना है। और ये अंदर से, इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट नहीं करना है कि मेरी ये कमजोरी है उसका, क्योंकि मार्केट नहीं है, और जो चीज का मार्केट नहीं होता उसकी एडवर्टाइजिंग करना बहुत गलत है। तो एक याद रखिए, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब भी ऐसा लग रहा है आपको कि अरे मेरे यहाँ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, या मैं कुछ बिना मतलब की बातें कर रहा हूँ, बिना मतलब का वक्त जाया कर रहा हूँ, तो उस वक्त एक याद रखना है, ये पॉइंट अपने आप से बोलना है, नो व्हाई यू आर हियर एंड व्हाट यू आर डूइंग। आप किस लिए यहाँ आए हो? जो भी काम जब कर रहे हो, 8 घंटे की जब मेहनत कर रहे हो, तो तब आपको अपने आप से सवाल पूछना है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, बिना मतलब का वक्त जाया कर रहा हूँ। ये सवाल अपने आप को हमेशा पूछते रहना। जब भी ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ वक्त बिना मतलब का कोई काम कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, उस वक्त ये सवाल पूछ लो, आप फौरन अलर्ट हो जाओगे अंदर से। ये चीज याद रखना। नेक्स्ट है टेक कंट्रोल।
ये बहुत ज़रूरी है। रोना, हंसना, खेलना, हर चीज़ पे कंट्रोल करना। गुस्सा आ रहा है, उस पे कंट्रोल करना। जो भी इमोशन भरे, जो भी फीलिंग्स है आपकी, उस पे कंट्रोल जिसने कर लिया, उसने दुनिया के अंदर उसको कोई नहीं हरा सकता। जैसे गुस्सा आया, फॉर एग्जाम्पल आप बाइक से जा रहे हो और जाते जाते आपका हल्का सा गाड़ी से किसी से टच हो गया, उसने गालियाँ देना स्टार्ट कर दिया। एक ही वर्ड बोला सॉरी, और उसकी गाड़ी उठा के, गलती भले ही उस बंदे की थी, सामने वाले की, लेकिन आपको क्या बोलना है? सॉरी। ये बोलने से क्या हो जाएगा? और बोलना है माफ कर दे भाई। इतना बोलने से खत्म हो सकता है। सेकेंड थिंग, उसने गाली दे दिया, उसने गाली दिया, मैं भी गाली दूंगा। थोड़ी सी मारपीट, लड़ाई, झगड़ा, तंटा, हर चीज आगे आगे XYZ। उसके आप जा रहे हो, पुलिस स्टेशन जा रहे हो, हर चीज आपका टाइम वेस्ट, हर चीज वेस्ट, पैसा वेस्ट, बहुत सारी चीजें। आगे क्या होगा उसका तो बहुत ज्यादा मतलब काफी कुछ बढ़ सकता है। और एक वर्ड सिंपल सॉरी, माफ कर दे भाई, इतना बोलने से हम लोगों को जा रहा है। एक याद रखना, क्योंकि वो वक्त आपका बहुत कम में चला गया। वो वक्त जो था आपका वेस्ट जा रहा था, वो टाइम आपका बच गया। और वहां आप उस टाइम में जितना झगड़ा करने में, हर चीज करने में वक्त जाया कर रहे थे, उतना एक्स्ट्रा कमाई। अगर लग रहा है कुछ, अगर उसका कुछ अगर मतलब नुकसान हो रहा है, दे दो और वही हाथ जोड़ दो, निकल चलो अपने रास्ते से, क्योंकि आप कामयाबी के रास्ते पे चल रहे हो। झगड़ा नहीं करना है हमें, कामयाबी का रास्ता अपनाना है। तो अपनी फीलिंग्स को, अपने क्या कहते हैं, कोई भी इमोशन को कंट्रोल करना है। तो जिसने इमोशन पे रोना, हंसना, हर चीज़ का एक करना है, हर चीज़, लेकिन एक वक्त, उसका एक लिमिटेशन है। अपने आप के अंदर एक लिमिटेशन बना कर रखना है। नेक्स्ट है नो एक्सक्यूज। एक याद रखो, एक्सक्यूज मतलब होता है बिजनेस के अंदर, या बिजनेस कर रहे हो आप, किसी भी काम के अंदर है, आज मुझे बुखार आ रहा है, आज मुझे ठंडी लग रही है, आज मेरी मम्मी मर गई, XYZ हो गई, ये एक्सक्यूज मतलब गाली है। क्या है? खुद को बोलो कि अगर मैंने अपने आप के अंदर से किसी को एक्सक्यूज दिया, आज ना थोड़ा सा गरम गरम बदन लग रहा है। एक याद रखो, इंसान जिंदा अंदर से होता है। अगर अंदर का, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को अगर अपने जिंदा कर दो तो आपको कोई भी नहीं हरा सकता। सब कुछ होता है मतलब दिमाग पे। अगर आपके सामने कोई अगर आकर निगेटिव एनर्जी पास कर रहा है, निगेटिव एनर्जी मतलब कोई बोल रहा है आज का दिन बड़ा खराब, उस इंसान से थोड़ा दूर रहो। फॉरन पॉजिटिव, उसको डबल अटैक, पॉजिटिव अटैक कर दो इधर से। उसने अगर निगेटिव अटैक कर दिया है तो आपको पॉजिटिव अटैक करना है। डायरेक्ट अरे आज बहुत फ्रेश लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, उसको पॉजिटिव करो, अपने ऊपर निगेटिव वाइब्स मत आने दो। ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत ज्यादा हावी हो रहा है निगेटिव से, फौरन वहां से भाग जाओ। कुछ भी बहाना करो, हाँ हेलो आ रहा हूँ, बस निकल जाओ वहां से और अपना काम पे फोकस दो। निगेटिव वाइब्स अपने ऊपर मत आने दो। ऐसे लोगों से दोस्ती मत करो जो बहुत गम में होते हैं। गम के अंदर रास्ता एक बार दिखाया जा सकता है, लेकिन जिसको आदत है, जो यूज टू है पूरी तरीके से, उससे थोड़ा दूर रहोगे तो कामयाबी मिलेगी। तो मेरे हिसाब से आपको आज का वीडियो मेरा पसंद आया होगा, तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करने से मत भूलिए। और अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। थैंक यू सो मच।